आइए जानते हैं प्रयागराज महाकुंभ के 25 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। महाकुंभ 2025। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। इस महाकुंभ के दौरान कुल 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। 30 से 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। महाकुंभ 144 साल बाद फिर से आयोजित हो रहा है। माना जा रहा है कि इस महाकुंभ में देश विदेश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। कुछ साल पहले हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। उससे पहले भी अर्धकुंभ हुआ था। महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ सभी अलग अलग हैं। महाकुंभ के पीछे एक पौराणिक कथा है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन से अमृत निकला। अमृत के लिए राक्षसों और देवताओं के बीच 12 दिनों तक लड़ाई चली। कहा जाता है कि देवताओं और राक्षसों की ये लड़ाई मनुष्यों के 12 साल के बराबर थी। यही वजह है कि बचकर 12 साल में एक बार कुंभ मेला मनाया जाता है। अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अमृत का पात्र गरुड़ को दे दिया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिर गईं। यही वजह है कि इन 4 जगहों पर भी कुंभ का आयोजन होता है। इस बार महाकुंभ खास माना जा रहा है क्योंकि 144 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जिसका संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है, जिसके दौरान देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था। इस दिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है, जो कि उस समय समुद्र मंथन के दौरान भी बनी थी। साथ ही महाकुंभ पर रविवार योग का निर्माण होने जा रहा है। रविवार योग कल सुबह 7:15 से होगा और 10:38 पर इसका समापन होगा। इसी दिन भद्रावास योग का भी संयोग बन रहा है और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। कब कब होंगे महाकुंभ के 6 शाही स्नान? प्रयागराज कुंभ मेले में 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ मेला का पहला शाही स्नान 13 जनवरी यानी कल होगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा पर होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व। मान्यता अनुसार महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए थे। इसका लाभ उठाते हुए राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में देवताओं की हार हुई थी। तब सभी देवता मिलकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करके वहां से अमृत निकालने की सलाह दी। प्रयागराज की धरा पर सनातन का उत्सव, संतों का समागम, आध्यात्म और आस्था की झुकी भव्य और दिव्य है। महाकुंभ संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक हो रहा है। श्रद्धालुओं के साथ साथ कुंभ में लाखों की संख्या में साधु संत पहुंचते हैं और उनके लिए भी खास तैयारी की जाती है। इस पावन अवसर पर देश दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ बचकर 12 वर्ष में आयोजित होने वाला यह मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि भारत की पौराणिक परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव है। प्रयागराज, जहां 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, इस दिव्य आयोजन का केंद्र होता है। बचकर 12 वर्ष में प्रयागराज में संगम के किनारे महाकुंभ का आयोजन होता है। हम आज आपको महाकुंभ की वो कहानी बता रहे हैं जिसका इतिहास और धार्मिक महत्व इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खास उत्सव बनाता है। देवों की पवित्र भूमि प्रयागराज, जहां मान्यता है कि जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। मान्यता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है और पापों का प्रायश्चित। महाकुंभ सिर्फ पाप से प्रायश्चित का अवसर ही नहीं है बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो भगवान इंद्र का पुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गया। यह सब देखकर राक्षस,
भी जयंत के पीछे अमृत कलश लेने के लिए भागे और बहुत प्रयास करने के बाद दैत्यों के हाथ में अमृत कलश आ गया। इसके बाद अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिरी थी, इसलिए इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ 144 साल में एक बार ही होता है। साथ ही महाकुंभ सिर्फ इलाहाबाद के तट पर ही होता है। भारत में और किसी जगह पर महाकुंभ नहीं होता है। 12 साल में एक पूर्ण कुंभ होता है। 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। वैसे तो सभी कुंभ का महत्व है, लेकिन महाकुंभ का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। महाकुंभ के बाद पूर्ण कुंभ आता है। इसे कुंभ भी कहा जाता है। ये कुंभ मेला 12 साल में एक बार आयोजित होता है। कुंभ मेला नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और